इसमें से अगर हम बात करें किसकी, क्लेटोरिस की, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार यहाँ पे पूछा जाता है कि द होमोलोगस ऑर्गन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज, दैट इज क्लेटोरिस। तो वेलकम टू द चैनल साइंस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शर्मा। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के वन शॉट के बारे में, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड सबसे पहला पार्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, जिसे हम पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर हम पढ़ेंगे, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहली चीज क्या है, टेस्टिस पढ़ेंगे। टेस्टिस के बारे में क्या होता है, टेस्टिस मेड अप ऑफ, उसमें क्या होते हैं, टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। मेनली टेस्टिस के अंदर होते हैं, स्क्रोटम के अंदर होते हैं, जिसको हम एक पाउच भी बोलते हैं। और उसका काम क्या होता है, किसके अंदर होते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टेस्टिस इज इन स्क्रोटम। और उसका काम क्या होता है, मेंटेन दी टेम्परेचर लोअर देन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए इसका टेम्परेचर, जिससे कि क्या हो सके, स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से हो सके। तो सबसे पहले तो हम टेस्टिस के बारे में ये पढ़ लेते हैं कि टेस्टिस किस में होती है, एक पाउच में होती है, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। एंड टेस्टिस के अंदर फिर क्या आते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आते हैं। क्या आते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होते हैं, 3 तरह के सेल्स होते हैं मेनली। कौन से, स्पर्मेटोगोनिया, सर्तोली सेल्स एंड लेडिक सेल्स। कौन कौन से, स्पर्मेटोगोनिया, सर्तोली सेल्स एंड लेडिक सेल्स। अब सर्तोली सेल्स को हम और क्या बोलते हैं, सर्तोली सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज नर्स सेल। क्या बोलते हैं, नर्स सेल्स भी बोलते हैं। सर्तोली सेल्स को हम और क्या बोलते हैं, नर्स सेल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये नरिश करते हैं डेवलपिंग स्पर्म्स को। एंड जो अगले सेल्स होते हैं उन्हें बोलते, वो है लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स का काम मेनली क्या होता है, इनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। क्यों इंटरस्टिशियल सेल्स इसलिए बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम होता है टू रिलीज एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी कम टू द एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट क्या होती हैं, रेटेटेस्टिस। कौन कौन सी, रेटेटेस्टिस, वाशा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ये कौन सी, ये क्या होती हैं, एसेसरी डक्ट भी होती हैं। जो एसेसरी डक्ट का मेन काम क्या होता है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको सपोर्ट करना। मेनली किस में काम आती हैं, स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में काम आती है। सबसे पहले जो स्पर्म हैं वो किस में आएंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस में आएंगे। रेटेटेस्टिस के बाद किस में आएंगे, वासा फ्रेंशिया में आते हैं। वासा फ्रेंशिया के बाद किस में आते हैं, एपिडिडाइमिस में जाते हैं। उसके बाद वास डिफरेंस में जाते हैं। वास डिफरेंस के बाद मेनली इजैकुलेटरी डक्ट में आते हैं। ये मेनली क्या है, पाथ ऑफ स्पर्म है। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड क्या होते हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 तरह के ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, एसेसरी ग्लैंड बोलते हैं। एसेसरी ग्लैंड का मेन वर्क, जैसे यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल है, सेमाइनल वेसिकल का जो मेन काम है वो क्या करता है, सेमाइनल प्लाज्मा बनाता है। क्या बनाता है, सेमाइनल प्लाज्मा बनाता है। सेमाइनल प्लाज्मा बनाने से क्या होता है कि सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, इनको मिला के हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं हम सीमन। इसको क्या बोलते हैं, सीमन। सीमन में क्या होता है, सेमाइनल प्लाज्मा होता है। सेमाइनल फ्लूइड भी बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा भी बोलते हैं। और क्या होते हैं, स्पर्म। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, सीमन। एंड आफ्टर अदर एसेसरी ग्लैंड्स आर प्रोस्टेट, एंड बल्बोयूथरल ग्लैंड। अब मेनली बल्बोयूथरल ग्लैंड का क्या काम होता है, मेनली सीक्रेशन का। किसका, सीक्रेशन से क्या होता है कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, जो पेनिस होता है, उसको क्या करते हैं, लुब्रिकेट करता है। ठीक है। तो वी विल टॉक अबाउट द एसेसरी डक्ट एंड एसेसरी ग्लैंड एंड द टेस्टिस। आफ्टर दैट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेनली अगर हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या आता है, 2 ही चीज आती हैं। क्या, एक तो ग्लैंस पेनिस और उसकी फोर स्किन। अब जो ग्लैंस पेनिस होता है, क्या क्या आते हैं, पहले यहां लिख लेते हैं हम, दैट इज ग्लैंस पेनिस एंड दी फोर स्किन।
अब जो ग्लांस पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है उसे हम बोलते हैं क्या, फोर स्किन। अब जो ग्लांस पेनिस होता है उसमें दो तरह के इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, जिसमें मेनली ब्लड फ्लो कौन से, कॉर्पोरा केवर्नोसा एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, इनमें ही ब्लड फ्लो ब्लड सप्लाई तेज होती है टू इरेक्ट द पेनिस। Okay, this is the external genitalia. After that we will talk about the female reproductive system. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहली चीज़ आती है ओवरीज, एंड आफ्टर दैट ओवरीज दो, जो ओवरीज का स्ट्रोमा होता है वो दो चीज़ में डिवाइड होता है, किस किस में, कॉर्टेक्स एंड मेडुला में। कॉर्टेक्स में, क्योंकि ये फैक्ट है जब भी कोई चीज़ सॉलिड होगी तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अब जो कॉर्टेक्स होता है वो कॉर्टेक्स होता है आउटर पार्ट एंड मेडुला होता है इनर पार्ट। कौन सा, इनर पार्ट, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट की बात करें हम अगर, और किसमें, ओवरीज में, क्या मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो मेनली कौन कौन सी होती है, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना। कौन कौन सी, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना। तो जो ओविडक्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। क्यों फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं? अब इसके फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट होते हैं, व्हाट, कौन कौन से, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। कौन कौन से, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। जो इन्फंडिबुलम होता है इसका जो एंड पार्ट होता है वहां पे होते हैं क्या, फिम्ब्रेई, फिम्ब्रेई क्या होते हैं, फिम्ब्रेई। और फिम्ब्रेई का काम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ओवा। जो ओवा ओवरीज से रिलीज होते हैं उनका कलेक्शन का काम किसका होता है, फिम्ब्रेई का काम होता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनफंडिबुलम के एंड पार्ट में। एंड आफ्टर दैट इज एम्पुला एंड द इस्थमस, है ना। एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, मॉन्स पीबस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। ये जो पांच पार्ट्स जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये एक्सटर्नल किस में आते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आते हैं। इसमें से अगर हम बात करें किसकी, क्लिटोरिस की, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार यहाँ पे पूछा जाता था कि द होमोलोगस ऑर्गन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज, दैट इज क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस क्या है, होमोलोगस ऑर्गन टू पेनिस एज ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे पेनिस है वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसका होमोलोगस ऑर्गन क्या है, क्लाइटोरिस। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है, जिसका ऑरिजिन सेम हो, फंक्शन अलग हो, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं, और वो कौन सा है, क्लाइटोरिस। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट दी मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स की अगर बात करें तो उसमें तीन चीज़ें आती हैं, मेमरी लोब्स, मेमरी डक्ट एंड लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टिफेरस डक्ट एट द एंड किससे ओपन होती है, ओपन इन दी निप्पल। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, ये पढ़ लिया हमारे हमने क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और क्या पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। उसमें भी दो तरह की कौन कौन सी गैमेटोजेनेसिस है, मेल की बात करेंगे तो कौन सी आती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल की बात करेंगे तो कौन सी आएगी, oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। बाय द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होती हैं उसमें वो यहाँ हम देखते हैं। सबसे पहला क्या है, कौन कौन से सेल होते हैं, स्पर्मेटोगोनियस सेल्स होते हैं। ये सब चीज़ें कब स्टार्ट होती हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे। तो जो स्पर्मेटोगोनियस सेल्स होता है उसमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है एंड बनाते हैं क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आफ्टर दैट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, पहला इसमें कौन सा डिवीजन होगा, इससे पहले जो डिवीजन हुआ था वो कौन सा, माइटोसिस या फिर माइटोटिक डिवीजन भी बोल सकते हैं उसे। एंड द नेक्स्ट डिवीजन इज द मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स हाफ हो जाएंगे। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो बनता है सेकंड डिवीजन होने, फर्स्ट डिवीजन होने के बाद वो बनता है क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एंड आफ्टर द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड दी स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ जब बनता है तो यहाँ पे अगर हम इसकी किसकी, प्लॉइडी लेवल की बात करें, प्लॉइडी लेवल की बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया का प्लॉइडी लेवल क्या होगा, 2n। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या होगा, 2n। यहाँ से जो प्लॉइडी लेवल होता है वो चेंज हो जाता है एंड क्या हो जाता है, n हो जाता है। अब अगर हम यहाँ से बात करें किसकी, स्पर्मेटोगोनिया की, तो एक यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ से इसका माइटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ, क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। अब
जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये बना है, यहाँ एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करते हैं तो उससे क्या क्या होगा, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, और दो सेकेंडरी, और उसमें से अगर हम बात करेंगे तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होगा, दो स्पर्मेटिड्स बनेंगे। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होगा, दो स्पर्मेटिड्स बनेंगे। एंड आफ्टर, ऐसे ही इस वाले से भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होगा, दो वो क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स। और हर एक स्पर्मेटिड किस में चेंज हो जाएगा, स्पर्म्स में चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये होती है किसकी, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट दी oogenesis। तो oogenesis क्या है, ओगोनिया, इसका माइटोसिस डिवीजन होगा, प्राइमरी oocyte बनेगा। यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कहाँ पे है, इसमें लिखा हुआ है, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। कंप्लीटेड प्रायर द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से जस्ट पहले कंप्लीट क्या हो जाता है, प्राइमरी oocyte वाला डिवीजन चेंज होके किस में चेंज हो जाता है, सेकेंडरी oocyte पे। अब जब जो सेकेंडरी oocyte है उसके बाद जो डिवीजन होना है वो कब होगा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो सेकेंडरी oocyte से क्या बनेगा, ओवम बनेगा। एंड देन द सेकेंड पोलर बॉडी इज रिलीज। और फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ रिलीज होती है, जब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है तब कौन सी पोलर बॉडी रिलीज होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी है और सेकेंड पोलर बॉडी है वो कब का, वो कहाँ रिलीज होती है। और ये जो डिवीजन होता है दैट इज अनइक्वल डिवीजन। ये कैसा है, अनइक्वल डिवीजन है। क्यों अनइक्वल डिवीजन, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक सेल डिवाइड करने का, एक सेल बहुत छोटा बन रहा है, एक सेल बहुत बड़ा बन रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, अनइक्वल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा साइटोप्लाज्म ले जाता है इसका। क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है, ये क्या है, ओवम बना रहा है तो इसको साइटोप्लाज्म की जरूरत होगी, क्योंकि स्पर्म के पास मेनली क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये हो गया तुम्हारा oogenesis। एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट व्हाट, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे बना चुका हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें समझा रखी है, सारे हार्मोनल, कैसे कैसे हार्मोन्स काम करते हैं, कौन कौन से इवेंट ओवरीज में हो रहे हैं, कौन कौन से इवेंट यूट्रस में हो रहे हैं, सारे चीज़ों की बात मैंने उस वीडियो में टोटली बहुत अच्छे से कर रखी है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आप वहाँ से देखेंगे। एंड आफ्टर दैट हम बात करेंगे किसकी, फर्टिलाइजेशन की। तो मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, दैट इज फर्टिलाइजेशन, जिसके लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखेंगे, बढ़िया वाली डेफिनेशन फर्टिलाइजेशन की। क्या है, फर्टिलाइजेशन, हाँ। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ऐसा आएगा इधर। तो द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमीट टू हैप्लॉइड फीमेल गैमीट टू फॉर्म डिप्लॉयड zygote is called fertilization। इसको क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या कि द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमीट टू हैप्लॉइड फीमेल गैमीट टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे प्लॉइडीज लेवल लिखना बहुत जरूरी है। जब तक हम प्लॉइडी लेवल नहीं लिखेंगे हमें ये पता नहीं चलेगा कि जो गैमीट्स है, क्योंकि गैमीट्स होते ही हैप्लॉइड है, उन दोनों का फ्यूजन ही एक चीज बना रहा है, जिसको क्या हो रही है, जाइगोट बोल रहे हैं, और वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन ये वाली लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आफ्टर दैट हम जो यहाँ पे जो लिखिए क्या है, फ्यूजन बिटवीन स्पर्म एंड द ओवा टू फॉर्म जाइगोट। यहीं पे हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ ओवा एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में क्या होता है, मेनली तीन चीजें होती हैं, व्हाट, हेड, नेक एंड टेल। क्या क्या, हेड, नेक एंड टेल। तो हेड क्या है, हेड में मेन चीज क्या है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, एक्रोसोम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पूरे पे है ही। तो एक्रोसोम का काम क्या होता है, एक्रोसोम में वो एंजाइम्स भरे होते हैं जो स्पर्म को ओवा तक पहुंचने में हेल्प करते हैं एट द टाइम ऑफ मेनली पेनिट्रेशन में। किसमें हेल्प्स, हेल्प्स इन
पेनिट्रेशन किस में हेल्प करते हैं? पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। इसमें से एंजाइम निकलेंगे और ओवा के ऊपर जो भी ऐसी सेल्स हैं जो उसके एंट्री नहीं होने दे रहे हैं स्पर्म के, उनको हटाएंगे, डिसॉल्व करेंगे एंड द किसको अलाउ करेंगे? पेनिट्रेशन को अलाउ करेंगे। ये फिर उसके बाद है नेक एंड आता है मिडिल पीस। मिडिल पीस में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी देते हैं किसको? टेल को, जिससे कि स्पर्म का क्या होता है? मेनली मूवमेंट होता है। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आफ्टर दैट स्ट्रक्चर ऑफ ओवा। ओवा में क्या होता है? जोना पेरीविटलाइन, दिस द पेरीविटलाइन स्पेस, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा एंड दिस इज द स्पर्म। यहाँ पे इसके क्या हो रहा है? ये पेनिट्रेशन। मेनली कौन सी प्रोसेस हो रही है? ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ पेनिट्रेशन। ओके, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट व्हाट, जब मेनली फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा, उसके बाद उसकी क्या होगी? क्लीवेज स्टार्ट होगी। क्लीवेज मतलब डिवाइडेशन स्टार्ट होगा। कैसे? 2 सेल स्टेज में, 4 सेल स्टेज में, 8 सेल स्टेज में एंड द 8 सेल स्टेज इज कॉल्ड मोरूला। उसको हम सॉलिड बॉल भी बोलते हैं। आफ्टर दैट मोरूला बनने के बाद क्या होता है? क्या बन जाता है? मेनली बनेगा क्या? मोरूला। एंड मोरूला के बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट। एंड इफ ब्लास्टोसिस्ट ही वो स्टेज है जिसमें क्या होता है? मेनली इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है? इम्प्लांटेशन कहाँ पे? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पे। एंडोमेट्रियम पे जाके वो इम्प्लांट कर जाएगा। किस स्टेज में? ब्लास्टोसिस्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि किस स्टेज में जाके जो जायगोट है उसकी क्लीवेज के बाद इम्प्लांट करता है, दैट इज दी ब्लास्टोसिस्ट। एंड ब्लास्टोसिस्ट का हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें कितने? 2 तरह के सेल्स होते हैं। कौन से? ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। यहाँ पे लिख देते हैं हम ब्लास्टोसिस्ट। 2 सेल होते हैं। कौन कौन से? ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा? ब्लास्टोसिस्ट एंड इम्प्लांटेशन का टॉपिक। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन की। तो जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा, इम्प्लांटेशन होने के बाद किसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा? प्लेसेंटा का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। प्लेसेंटा का मतलब मेन क्या है कि जब प्लेसेंटा बन जाएगा, प्लेसेंटा क्या है? एक तरीके का कनेक्शन है बिटवीन मैटरनल एंड फेटर्नल टिश्यू, जिससे कि जो भी न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट है, गैसियस एक्सचेंज है, वो सब चीज़ें किसके थ्रू होती हैं? प्लेसेंटा के थ्रू। किसके थ्रू होती हैं? प्लेसेंटा के थ्रू होती हैं। उसके बाद जब प्लेसेंटा बन जाता है मेनली प्रॉपर, तो ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है। कौन कौन से? एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरोन। ये कौन कौन से हार्मोन्स? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हार्मोन्स रिलीज्ड बाय प्लेसेंटा। कौन कौन से होते हैं? एचसीजी, एचपीएल एंड दी प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। मेनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसके लिए होता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए चाहिए। एंड एचसीएच एंड एचपीएल, एचसीजी क्या होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये 2 हार्मोन्स होते हैं जो किससे निकलते हैं? प्लेसेंटा से निकलते हैं। एचसीजी का मेन रोल क्या था? जो हम मेनली यहाँ पे इसका जो पॉइंट आता है वो आता है किसमें? प्रेगनेंसी डिटेक्शन में। जब हम जो प्रेगनेंसी किट्स आती हैं इसमें हम प्रेगनेंसी को जो डिटेक्ट करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? इसी हार्मोन की हेल्प से करते हैं। किससे? एचसीजी की हेल्प से। मतलब यही हार्मोन है जो प्रेगनेंसी किट में होता है। क्या होता है? डिटेक्ट होता है। डिटेक्ट इन प्रेगनेंसी किट कब? बिकॉज क्यों? क्योंकि जब प्लेसेंटा बन जाता है ये हार्मोन बॉडी में, क्योंकि ये कौन सा हार्मोन है? प्रेगनेंसी हार्मोन है। एट जब प्रेगनेंसी होगी बॉडी में तब ही रिलीज होगा। तो इस अगर जब प्रेगनेंसी नहीं है तो ऑफ कोर्स सी बात है ये हार्मोन नहीं होगा तो ये किस में? यूरिन में भी नहीं आएगा, तो टेस्ट में भी डिटेक्ट नहीं होगा। बट जब प्रेगनेंसी होगी ये हार्मोन बॉडी में होगा तो किसमें? प्रेगनेंसी किट में भी डिटेक्ट होगा। और क्यों क्यों होगा? क्योंकि यूरिन में आएगा। तो ये कौन सा हार्मोन? यूरिन में आता है, इसलिए प्रेगनेंसी किट में डिटेक्ट होता है और जो कंफर्म करता है किसकी? प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। ठीक है, तो ये हो गया कम हमारा क्या? प्लेसेंटा फॉर्मेशन। एंड वी विल कम टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन मेनली क्या होता है? पार्चुरेशन इज प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन आफ्टर जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? पूरा डेवलपमेंटल पीरियड को हम क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। उसके कंप्लीट होने के बाद जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं क्या? पार्चुरेशन। दैट इज द गिविंग बर्थ टू द यंग वंस या गिविंग बर्थ टू द बेबी। अब यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिफ्लेक्स और साइन ऑफ
पार्चुरेशन आर कम फ्रॉम प्लेसेंटा एंड फुली डेवलप्ड क्या फीटस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है क्या कि जो रिफ्लेक्स होते हैं किसके पार्चुरेशन के, वो प्लेसेंटा और फुली डेवलप फीटस दोनों से आते हैं। एंड लास्ट इज दी लैक्टेशन दैट इज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। मतलब जो लैक्टेशन जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद उसके बाद पार्चुरेशन हो जाता है, उसके बाद क्या निकलना, मिल्क लेट डाउन स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द हार्मोन ऑक्सीटोसिन। एंड जो पहला मिल्क लेट डाउन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट मिल्क लेट डाउन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। एंड रिच इन IgA एंटीबॉडीज, किस में रिच होता है, IgA एंटीबॉडीज में रिच होता है, जो किसके लिए, बेबी की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये होता है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन ख़त्म वन शॉट में माइंड मैप के जरिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी तो ये बहुत अच्छे तरीके से ये रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आफ्टर दैट हम इसके बाद और भी ऐसे माइंड मैप से आगे वाले चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो बताइए क्या करना है, सब्सक्राइब करो चैनल को अच्छे से आगे वाली वीडियोस के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे से और भी ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों को, बायोलॉजी के चैप्टर्स को हम डिफाइन करेंगे अच्छे से। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून टू द चैनल एंड सब्सक्राइब।